हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या इस देश में सरकारी जमीन किसी की निजी जागीर है? क्या कोई भी दबंग कहीं भी अवैध निर्माण करके यह सोच सकता है कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं कि वास्तव में एक लॉ एंड ऑर्डर होना कैसा चाहिए। हमारे यूपी के अंदर बाबा योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिस तरीका का लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किया गया है, ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं इस्लामिक जिहाद के सामने पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है उसने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो खड़ा हुआ है आज भी, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। जिस तरीका से आप देख रहे होंगे म्यांमार के अंदर एक साधु खड़ा हुआ, इसी सोच के प्रति, उसी सोच के प्रति आपने चाइना के अंदर देखा कि चाइना ने अपने आप को बचाया, और वही मॉडल आज हम यूपी के अंदर देख रहे हैं। वास्तव में यूपी के अंदर बिना किसी भेदभाव के जो भी इल्लीगल एनक्रोचमेंट हुआ है उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। आप इस तरीका की, आप मेरी साइड में खबर देख रहे होंगे, आए दिन इस तरीका की खबर निकल करके आती है फ्रेंड्स। जब उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था और कानून के राज की बात आती है, तो अपराधी तत्वों के मन में एक नया जो डर है वो गूंजने लगता है। योगी आदित्यनाथ का जो डर है, ये होता है जो भी मनचले होते हैं, जो भी इल्लीगल एनक्रोचर होते हैं, उनके मन में प्रशासन का डंडा चलता है, और ये जो डंडा है ये योगी आदित्यनाथ की वजह से है। मौलाना गैंग हो, अर्बन नक्सली हो, ये जितने भी गिरोह हैं, जैसे ही योगी का नाम आता है ये भाग खड़े होते हैं। देश में धर्म परिवर्तन के गंभीर मामले में आप देख रहे होंगे टीसीएस जैसे बड़े कांड हो रहे हैं, और साजिश, ये बुद्धिजीवी अपनी जुबान पर ताला लगाए बैठे हैं। टीसीएस में इतना बड़ा मामला हो जाता है लेकिन ये कुछ बोलते तक नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी अवैध ढांचे पर बुलडोजर चलता है, इनकी आवाज आने शुरू हो जाती है। तो ये जो इकोसिस्टम है, वास्तव में ये जो इल्लीगल एनक्रोचमेंट है, इसके जन्मदाता यही है। इसके अंदर चाहे तो साइमा हो, या तो आरफा खानम हो, या तो राणा अयूब हो, या तो आप देख रहे हैं रवीश कुमार हो, या ये लिपस्टिक बाज हो, पुण्य सेन जोशी हो। ऐसे जो लोग हैं, ये बहन बेटियों के लिए नहीं बोलेंगे कि किस तरीका से कॉर्पोरेट जिहाद हो रहा है, उसके लिए नहीं बोलेंगे, बल्कि जब लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने की बात आएगी और उसके लिए जो इलीगल एनक्रोचमेंट की जो रीढ़ तोड़ी जाएगी, उस पर इनके हाय है तौबा शुरू हो जाएगी फ्रेंड्स। आप मेरी बराबर में देख रहे हैं कि ये जो आर्टिकल्स हैं भरे पड़े हैं, रोज आपको इस तरह की न्यूज मिलेगी कि भाई इस तरह का जो इलीगल एनक्रोचमेंट है उसको हटा दिया गया है योगी के प्रशासन के द्वारा। फ्रेंड्स, अगर हम संभल की बात करें, जो कि ताजा खबर आई है कि संभल के अंदर जो कार्रवाई हुई वो अपने आप में दिखाती है कि लॉ एंड ऑर्डर का डर क्या होता है। इसमें होता क्या है कि 35 फीट ऊंची एक इमारत थी, मकबरा टाइप का कुछ था, और ये था मुबारकपुर गांव है वहां पर। अब मार्च में, शायद लास्ट में 28 या 29 मार्च में, कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि भाई आप ये जो इलीगल एनक्रोचमेंट है इसे हटा लीजिए, जो कि लगभग 150 वर्ग मीटर के आसपास वो पूरा का पूरा ढांचा था। वहां पर इन्होंने घर भी बना लिए, मीनार भी बना ली, और दुकान वगैरह सब बना ली। भैया दुकान भी तो चाहिए ना, पैसा कमाना है। हैरानी की बात यह है कि उसी जमीन पर 2 सरकारी स्कूल भी हैं। सोचिए कि पिछले 30 साल से जिस तरीका से कब्जा करके वहां पर रखा गया, ये अपने आप में कि भाई प्रशासन कर क्या रहा है, प्रशासन सो रहा था, प्रशासन क्या कर रहा था, ये दिखाता है कि जब जैसी सरकारें होती हैं उसी तरीका से प्रशासन कार्य करता है। सरकार अच्छी आई, प्रशासन अच्छा कार्य कर रहा है। प्रशासन की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे मिशन को 2022 के बैच की टॉपर हैं निधि पटेल, उनके द्वारा इसको लीड किया गया। डीएम और एसपी उसी समय पर वहां पर थे, क्योंकि किसी तरीका की कोई मिसहैपनिंग ना हो पाए, और जो लोग आए उनको इन्होंने लाठीचार्ज करके वहां से खदेड़ दिया। अब अगर हम बात इसी की करते हैं कि भाई ये जो नैरेटिव सेट किया जाता है कि भाई सिर्फ एक मजहब और एक संप्रदाय के लोगों पर कार्रवाई हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए मेरठ के अंदर किस तरीका से बुलडोजर चला दुकानों पर, वो तो मजहबी की नहीं थी। और आप ये देखिए कि किस तरीका से जो योगी बाबा की जो पुलिस है, उसने कितने ऐसे मुस्लिम लोग हैं जिनकी जमीन उसी दूसरे मुस्लिमों के द्वारा कब्जाई करके रखी गई थी अपने पास में, उसको भी उन्होंने हटाया। मैं आपको बताऊंगा इसमें। अब हो क्या कि जो 28-30 मार्च को जो कोर्ट के द्वारा बोला गया कि भाई ये जो ढांचा है इसे आप हटाइए, लेकिन जो सीमा दी गई थी उस सीमा तक वो हटा नहीं पाए। जब वो हटा नहीं पाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट का जो आदेश था उसके लिए वहां पर अधिकारी पहुंचते हैं, और 1500 रुपए लेकर के ये जो ढांचा है उसको बुलडोजर से ढा देते हैं। अब उसी के लिए विधवा विलाप शुरू हो जाता है भाई, ये मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर। तो देखिए, उत्तर प्रदेश अब वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलता फ्रेंड्स।
अब जो लैंड मुक्त कराई जा रही है वो स्टेट की लैंड बैंक के अंदर जमा हो रही है। पिछली सरकारें चाहे वो बसपा की हो या सपा की सरकारें हों, इनके समय में जो जमीन की बंदरबांट देखी गई, ये अपने आप में एक संस्कृति सी स्थापित हो गई थी, कि भई जमीन है सरकारी, उस पर कोई भी कब्जा करके बैठ जा रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि इल्लीगल एन्क्रोचमेंट पर ही, बल्कि अपनी जो जीडीपी है, उसको भी आगे बढ़ा रही है। अभी अगर आप देखोगे तो 60,000 एकड़ पूरा 60,000 एकड़ जमीन अभी तक ये जो स्टेट का लैंड बैंक है उसके अंदर जमा कर चुका है सरकार। 6 महीने में 125 हेक्टेयर जमीन ये अभी इसके अंदर ऐड की गई है। जमीन उत्तर प्रदेश जनता की है, लोगों के वहाँ अस्पताल बनेंगे, सरकारी स्कूल बनेंगे, लोगों की सेवा स्थल बनेंगे वहाँ पे। लेकिन जो अभी ये लोग इसे कब्जा करके बैठे थे, इनसे मुक्त कराना ये बहुत ज़रूरी था और आज जो ये जिस तरीका का आप देख रहे हैं ना, यही नया उत्तर प्रदेश है। मेरठ के अंदर आपने देखा होगा कि जब बात आती है कि भैया नेचुरल जस्टिस की, तो मेरठ के अंदर भी वही आता है कि 8 से 10 करोड़ रुपए की ज़मीन थी, जिसको एक मुल्ला भाई कब्जा करके बैठा था और दूसरा भी उसी समुदाय से आता था। जब ये शिकायत लेकर के पहुँचा, तो तहसीलदार के द्वारा कागज़ देखे गए पूरे, उसकी पैमाइश की गई और मात्र 10 दिन के अंदर वो ज़मीन छुड़ा करके ये उनको दे दी गई वापस, जिसकी थी और ये पीछे 35-40 साल से कब्जा करके बैठा था दूसरा मौलवी भाई। अब सोचो दोनों ही एक समुदाय से आते हैं, तो देखिए यूपी के अंदर आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 है और हमें ये पूरे भारत के अंदर चाहिए। साथियों, मैं तो यही कहूँगा कि ये जो गिरोह जो भी चिल्ला रहा है आज, भाई इसको चिल्लाने दो और पूरे भारत के अंदर इसी तरीका का जो प्रशासन और इसी तरीका के जो मुख्यमंत्री हैं, वो होने चाहिए, जो ज़ीरो टॉलरेंस पर काम करें। वोट बैंक की राजनीति ऐसा नहीं कि भई ये मेरा वोट बैंक है, अगर वो रेप भी कर रहा है तो भई ठीक है, बहाने बना दो। ये मेरा वोट बैंक है, टीसीएस में कर रहा है, नहीं भई चुप हो जाओ, फेविकॉल पी करके बैठ जाओ और वैसे महिलाओं की बात करो, जैसे ही कोई दलित लड़की हो और उसमें कोई स्वर्ण बच्चा हो जाए, जैसा भी आपने देखा मेरठ के अंदर 2 ढाई 3 महीना पहले, वहाँ पर जाकर के चंद्रशेखर कूदता हुआ पहुँच जाएगा। लेकिन जब हिंदू की लड़की और मौलवी भाई आएँगे, वहाँ चुप बैठ जाएँगे। दलित की लड़की कोई मौलवी होगा, वो उसका कांड कर देगा, वहाँ चुप बैठ जाएँगे। भाई देखिए, इस तरीका का मॉडल हमें तो नहीं चाहिए और ये जो खबर है, देखिए ये जो खबर है अपने आप में बड़ी सुखदायक है, तो आप इस तरीका की खबरों को पढ़िए। उत्तर प्रदेश के अंदर क्रैकडाउन हो रहा है इल्लीगल और रिलीजियस स्ट्रक्चर हो, किसी भी तरीका का कोई स्ट्रक्चर हो, कोई इस तरीका की छूट नहीं है। ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम हो रहा है। संभल के अंदर आप देख रहे होंगे, ये भी देखिए ये देखिए रेसिडेंट्स डिमोलिशेस दैट मॉस्क इन द संभल। पूरा मामला बुलडोजर एक्शन इन यूपी यूनिवर्सिटी आफ्टर दैट लैंड एनक्रोचमेंट। सोचिए, बुलडोजर एक्शन ऑन दैट यूपी यूनिवर्सिटी। अब कुछ नहीं छोड़ा जा रहा, तो दिखाया ये जा रहा, अरे मजहबी लोगों पर ये हो रहा है। भाई साहब इन सब बातों को बंद करो। वाकई ये यूपी के अंदर देखिए, ये देखिए एआई जो एएनआई का न्यूज़ है, यूपी बुलडोजर एक्शन बिगिंस अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एड ऑफ द छांगुर बाबा। तो भाई साहब ये सब चलता रहेगा और मुझे लगता है कि इसी तरीका के प्रशासन की ज़रूरत है और बाकी आप बताइए कि ये जो प्रशासन है आपको कैसा है? और क्या आप पूरी यूपी के अंदर जो देख रहे हैं, पूरे भारत के अंदर देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट कीजिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय